गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं हूं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको त्रिकोणमिति चैप्टर से जो 4 नंबर के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को बताएंगे और उन्हें हल करके भी दिखाएंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोग नोट कीजिए। 4 नंबर का पहला प्रश्न देखिए, बोर्ड पर हम लिख दिए हैं। देखिए बच्चों, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए इसे कैसे हल करना है। तो बच्चों, इस सवाल में लिखा है, यदि cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों कहा जा रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। और cos a माइनस बी का मान दिया गया है √3/2 और sin a प्लस बी का मान दिया गया है √3/2। यानी इन दोनों की सहायता से a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल किया जाए। तो बच्चों, ये जो दिया गया है cos a माइनस बी बराबर √3/2, सबसे पहले आप इसी को लिखिए। यहाँ लिखिए, दिया है सवाल में, दिया है cos a माइनस बी बराबर √3/2। अब देखिए बच्चों, इसे कैसे हल करना है आगे। तो देखिए, इसमें बराबर चिन्ह के बाएं तरफ देखिए, यहाँ cos छपा हुआ है। तो आप पूरा प्रयास कीजिए कि बराबर चिन्ह के दाहिने तरफ भी क्या आ जाए, cos आ जाए। देखिए बराबर चिन्ह के बाएं तरफ देखिए यहाँ cos है। तो आप पूरा प्रयास कीजिए, भरपूर प्रयास कीजिए कि बराबर चिन्ह के दाहिने तरफ भी क्या आ जाए, cos आ जाए। तो इधर cos लाने के लिए बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि cos कितने अंश का मान ये √3/2 होता है। cos कई अंश का मान √3/2 होता है। तो बच्चों आपको याद होगा cos 30 अंश का मान होता है √3/2। cos 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2। तो क्या कीजिए बच्चों, ये जो सवाल में √3/2 लिखा है इसके जगह आप cos 30 अंश लिख दीजिए। इसके जगह क्या लिखिए, cos 30 अंश, क्योंकि cos 30 अंश का मान √3/2 होता है। इसका मतलब इसके जगह आप cos 30 अंश लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हटाइए, इसके जगह cos 30 लिखिए। तो चलिए लिखा जाए। तो cos a माइनस बी बराबर cos 30 अंश। तो देखिए बराबर चिन्ह के बाएं तरफ भी cos है और बराबर चिन्ह के दाहिने तरफ भी क्या है, cos है। यानी बराबर चिन्ह के दोनों तरफ क्या आ गया, cos। अब क्या कीजिए कि दोनों तरफ से cos हटा दीजिए। दोनों तरफ से क्या कीजिए, cos हटा दीजिए। यहाँ लिखिए, दोनों तरफ से cos हटाने पर, इसीलिए बच्चों हम दोनों तरफ cos बनाए हैं, जिससे दोनों तरफ से क्या हटा सके, cos। तो इधर का cos हटाइए तो देखिए बचेगा a माइनस बी, और इधर का cos हटाएंगे तो क्या बचेगा, 30 अंश। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब ये जो दिया गया है इसे लिखिए। यहाँ लिखिए, पुनः दिया है। तो देखिए क्या दिया गया है, sin a प्लस बी बराबर √3/2। अब वही काम बच्चों यहाँ भी कीजिए। देखिए जैसे बराबर चिन्ह के बाएं तरफ साइन दिख रहा है, तो आप पूरा प्रयास कीजिए कि बराबर चिन्ह के दाहिने तरफ भी क्या आ जाए, साइन आ जाए। तो इधर साइन लाने के लिए आप पता कीजिए कि साइन कितने अंश का मान √3/2 होता है। तो आपको पता होगा बच्चों, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2। इसका मतलब बच्चों √3/2 के जगह हम साइन 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से √3/2 हटाइए और इसके जगह लिखिए साइन 60। यहाँ लिखिए साइन a प्लस बी बराबर साइन 60 अंश। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ से साइन हटा दीजिए। जैसे यहाँ से देखिए दोनों तरफ से cos हटाए थे, तो अब दोनों तरफ से क्या हटाइए,
साइन, यहाँ लिखिए दोनों तरफ से साइन हटाने पर, तो इधर का साइन हटाइए तो बचेगा a प्लस बी, और इधर से साइन हटाइए तो बचेगा 60 अंश। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्योंकि बच्चों हमें a और b का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ा जाए। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ना कैसे है बच्चों, तो दोनों समीकरणों का बायां पक्ष अलग जोड़िए और दोनों समीकरणों का दायां पक्ष अलग जोड़िए। तो देखिए समीकरण 1 का बायां पक्ष ये है और समीकरण 2 का बायां पक्ष ये है। तो इन दोनों को बराबर चिन्ह के बाएं तरफ जोड़ दीजिए, और ये जो दाहिने पक्ष वाले हैं इन दोनों को बराबर चिन्ह के दाहिने तरफ जोड़ के लिख दीजिए। तो देखिए हम समीकरण 1 का बायां पक्ष ये लिख रहे हैं a माइनस बी, और प्लस, देखिए समीकरण 1 का बायां पक्ष है, प्लस का चिन्ह लगाए, चाहे तो आप इसे ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगाइए। अब समीकरण 2 का बायां पक्ष ये लिखिए a प्लस बी, अब बराबर। तो देखिए समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 का बायां पक्ष देखिए यहाँ जुड़ गए हैं, बीच में प्लस लगा है, इसका मतलब दोनों जुड़ गए हैं। अब बराबर चिन्ह के दाहिने तरफ दोनों समीकरणों का दायां पक्ष जोड़िए, 30 और 60 को जोड़िए। यहाँ 30 लिखिए और प्लस 60 लिखिए। तो देखिए दोनों समीकरणों को हम जोड़ दिए हैं। अब देखिए बच्चों ये प्लस बी और ये माइनस बी कट जाएगा, तो इसे काट दीजिए, b और b कट जाएंगे, तो यहाँ a और यहाँ a बचेगा। तो इस a और इस a को जोड़िए, तो a में a जोड़ेंगे तो आएगा 2a, और बराबर 60 और 30 जोड़ेंगे तो आएगा 90। यहाँ से a का मान निकालिए, तो a बराबर होगा 90 बटे में ये 2 नीचे चला आएगा, बटे के नीचे, तो 2 से इसे काटिए 45 अंश। तो बच्चों a बराबर आया 45 अंश। तो एक उत्तर देखिए a का आ गया है, a बराबर 45 अंश। अब a का मान तो आ गया है, अब हमें b का भी मान चाहिए। तो क्या कीजिए, a का मान जो 45 अंश आया है उसे समीकरण 1 में a के जगह लिख दीजिए, या समीकरण 2 में a के जगह लिखिए, तो आपको b का मान मिल जाएगा। तो क्या कीजिए, a का मान समीकरण 1 में a के स्थान पर लिखिए, तो b का मान आपको मिलेगा। यहाँ लिखिए a का मान समीकरण 1 में, आप a का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 यही है, इसी में a के जगह आप 45 अंश लिखिए। तो यहाँ 45 अंश लिखिए, 45 अंश माइनस b बराबर 30 अंश। अब चूंकि हमें b का मान निकालना है तो 45 अंश को दाहिने तरफ पक्षांतर कर दीजिए। तो 45 अंश जब दाहिने तरफ जाएगा बच्चों तो बराबर किधर माइनस b बचेगा, तो यहाँ माइनस b लिखिए, और 30 अंश बराबर उधर पहले से ही था उसे लिखिए, और 45 उधर ले जाके लिखेंगे तो माइनस 45 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस b बराबर, इन दोनों को हटाएंगे तो माइनस 15 अंश आएगा। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों को काट दीजिए तो b बराबर होगा 15 अंश। तो बच्चों ये है b का मान। तो देखिए a और b का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था, a और b का मान आ गया, a का मान 45 अंश, b का मान 15 अंश। अब देखिए बच्चों इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक, लेकिन इसे समझना है तो हम आपको बता रहे हैं। इसमें कहा गया है, देखिए a ग्रेटर देन b लिखा है, इसका मतलब a का मान बड़ा हो और b का मान छोटा हो, a का मान बड़ा हो b का मान छोटा हो। तो देखिए यहाँ a का मान बड़ा है और b का मान देखिए छोटा है। अच्छा, यहाँ कह रहे थे कि a प्लस बी, a प्लस बी, इसका मतलब बच्चों a और b को जोड़िए
और जोड़ने से जो आए वो 0 से बड़ा रहे या 90 के बराबर रहे या 90 से छोटा रहे। तो ए और बी को जोड़िए, ए और बी को जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा। तो ए का मान 45 अंश है, बी का मान 15 अंश है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60 अंश आएगा। तो ए प्लस बी बराबर कितना आया 60 अंश, यानी ए प्लस बी 60 अंश आया। तो जो ये 60 आया है वो देखिए 0 से बड़ा है, ठीक, और 90 के बराबर तो नहीं है लेकिन 90 से छोटा है। ये जो आया है 60 और 90 के बराबर तो नहीं है लेकिन 90 से क्या है छोटा है। तो यही ये लोग कह रहे हैं। तो बच्चों कुल मिला के ये जो सवाल लिखा है लगाया गया है वो सही है। ए और बी का उत्तर 45 और 60 15 अंश होगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसे हम रीड दे रहे हैं। चलिए अब दूसरा सवाल लिखिए। देखिए ये भी 4 नंबर का आया है। हाँ दूसरा नंबर लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश, 4 sec स्क्वायर 30 अंश प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, यहाँ प्लस नहीं बच्चों माइनस है, tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 90 अंश, प्लस cos स्क्वायर 90 अंश। इसका मान ज्ञात करना है बच्चों, का मान ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर का आया है परीक्षा में कई बार। देखिए इसे हल किया जाए। ये जो लिखा है इसे लिखिए क्योंकि इसी का मान ज्ञात करना है, उत्तर ज्ञात करना है। तो लिखिए 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश और प्लस cos स्क्वायर 90 अंश। तो देखिए बच्चों इसमें cos 60 अंश लिखा है और sec 30 अंश लिखा है और tan 45 अंश लिखा है और cos 90 अंश लिखा है। इन सब का मान आप यहाँ सवाल में रखिए, हल कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो देखिए cos 60 अंश का मान होता है 1/2, sec 30 अंश का मान होता है 2/√3 और tan 45 अंश का मान होता है 1 और cos 90 अंश का मान होता है 0। ठीक, इन सब मानों को यहाँ रखिए। तो देखिए होगा 5 गुणित, यहाँ बीच में बच्चों यहाँ बीच में गुणा माना जाता है तो गुणा लिखिए और cos 60 अंश का मान रखिए 1/2। इसके ऊपर देखिए स्क्वायर लगा है, यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए प्लस 4 sec 30 अंश का मान देखिए 2/√3 होता है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाइए। tan 45 का मान देखिए 1 होता है तो 1 लिखिए, स्क्वायर लगाइए और प्लस cos 90 का मान 0 होता है तो यहाँ 0 लिखिए, स्क्वायर लगाइए। तो इसे हल कीजिए। देखिए 5 गुणित 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 गुणित 2 का स्क्वायर कीजिए 4 आएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों
तो केवल 3 भर आएगा, यहाँ 3 लिखिए, -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 0। यहाँ क्या कीजिए, 5 का गुणा 1 में कीजिए, 5 1 का 5 और बटे के नीचे 4 प्लस 4 चौक 16, 16 बटे 3 और -1 और 0 को छोड़ दीजिए। अब क्या कीजिए, इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, पहले केवल इन दोनों का लघुत्तम लीजिए। आप इकट्ठा तीनों का भी ले सकते हैं। चलिए पहले दोनों का लघुत्तम लिया जाए। तो लघुत्तम लेना हम आपको बताए हैं। लघुत्तम लेने के लिए हर का गुणा करके बट्टे के नीचे लिखिए। तो चलिए इन दोनों का गुणा करके बट्टे के नीचे लिखिए, 4 तिहाई 12 और तिरछा गुणा करने से जो आए बट्टे के ऊपर लिखिए। तो तिरछा गुणा कीजिए, 3 का गुणा तिरछे पे 5 के साथ कीजिए, 3 पचे 15 और प्लस 4 का गुणा तिरछे पे कीजिए 16 के साथ, 16 चौका 64, आगे -1 है तो 1 लिखिए। अब इन दोनों को जोड़िए, देखिए 60 10 70 और 5 75, 75 4 79 और बटे में 12 और -1। अब इन दोनों का लघुत्तम लीजिए। इनका लघुत्तम लेने के लिए इस 12 का गुणा इस 1 में कर दीजिए, 12 1 का 12 तो यहाँ 12 लिखिए। तो 79 - 12 बटे में 12, तो 79 में से ये 12 घटाइए, तो 9 में 2 घटाएंगे 7 और 7 में घटाएंगे 6, 67 बटे 12। तो बच्चों यही है इसका उत्तर, नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों देखिए तीसरा प्रश्न देखिए जो 4 नंबर का है। तीसरा है, यदि कोसेक थीटा बराबर, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3 बटे 5, 2 सही 3 बटे 5 है, तो tan थीटा और cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा तथा cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों इस सवाल में कोसेक थीटा का मान दिया गया है 2 सही 3 बटे 5 और tan थीटा cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये जो कोसेक थीटा का मान दिया गया है उसे लिखिए। तो लिखिए दिया है कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3 बटे 5। तो बच्चों पहले आप इसे हल कर लीजिए। ये जो लिखा है 2 सही 3 बटे 5, ये मिश्र भिन्न है, इसे साधारण भिन्न में बदलिए। तो कैसे बदलना है, इस 5 का गुणा 2 में कीजिए, 5 दूना 10, अब 10 में इस 3 को जोड़िए तो आएगा 13। तो ऊपर आप 13 लिखिए और नीचे 5 लिखिए। तो बच्चों कोसेक थीटा का मान हुआ 13 बटे 5। तो बच्चों इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में लंब कर्ण आता है। तो क्या कीजिए, कोसेक थीटा का सूत्र आपको याद होगा, लिखिए कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ इसके आगे आप लिख दीजिए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो देखिए बच्चों इतना अगर हम ढक लें तो आप इसे ध्यान से देखिए, जैसे ऊपर 13 है तो ऊपर कर्ण भी है, इसका मतलब कर्ण बराबर 13 और लंब बराबर 5, कर्ण बराबर 13 लंब बराबर 5। तो यहाँ आप लोग लिख दीजिए, यहाँ कर्ण बराबर 13 कामा लंब बराबर 5। इसका मतलब बच्चों कर्ण वाले लाइन की लंबाई 13 है, लंब वाले लाइन की लंबाई 5 है, लेकिन आधार वाली लाइन जो है वो कितनी लंबी है ये नहीं पता है। तो हम लोग पहले आधार ढूंढें। आधार बराबर
इसके लिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। लेकिन बच्चों हमें आधार का उत्तर ढूंढना है, तो हम लोग सीधा ये भी लिख सकते हैं आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर आप कर्ण के जगह लिखिए 13, यहाँ 13 का स्क्वायर, और लंब के जगह आप लिखिए 5, तो 5 का स्क्वायर। अब आगे हल कीजिए तो आधार स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो आधार स्क्वायर बराबर 169 में से 25 घटाइए तो 9 में 5 घटाएंगे 4, 6 में 2 घटाएंगे 4 और यहाँ 1 आया। तो देखिए बच्चों अब आधार बराबर निकाला जाए तो आधार बराबर होगा, आधार का उत्तर निकालेंगे तो इसके ऊपर से करनी हटाना होगा। तो करनी हटाएंगे तो वहाँ आधार का उत्तर निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाना होगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ इसके ऊपर करनी लगेगी। तो यहाँ से स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर हटने पे यहाँ करनी आ जाएगी। तो आधार बराबर होगा 12। तो आधार का उत्तर बच्चों 12 मिल गया। अब ये कह रहे हैं tan थीटा cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा का सूत्र लिखिए बच्चों, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब का मान 5 है, आधार का मान 12 है, यानी tan थीटा का उत्तर आया 5/12, एक उत्तर हुआ। cos थीटा का सूत्र होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का उत्तर 12 है और कर्ण का उत्तर 13 है, यानी cos थीटा का उत्तर है 12/13। तो बच्चों इसका हल है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए इसे हम मिट दे रहे हैं। ये सब बच्चों 4 नंबर वाले प्रश्न हैं और बोर्ड एग्जाम में कई बार आ भी चुके हैं, आप लोग इसे पढ़े रहिए। तो देखिए अगला प्रश्न है 4था नंबर, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा यानी 5 cos थीटा बटे में sec थीटा प्लस 4 cot थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अभी जो तीसरा सवाल बताए थे सेम उसी तरह से हल कीजिए। तो देखिए इसमें साइन थीटा का मान दिया गया है, साइन थीटा बराबर दिया गया है 4/5, और साइन थीटा का सूत्र बच्चों होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ सामने आप लंब बटे कर्ण लिख दीजिए, लंब बटे कर्ण। अब देखिए 4 ऊपर है तो लंब भी ऊपर है,
इसका मतलब बच्चों लंब बराबर 4 माना जाएगा और कर्ण बराबर 5 माना जाएगा। तो यहाँ लिखिए लंब बराबर 4 और कर्ण बराबर 5। अब देखिए बच्चों लंब का मान 4 है और कर्ण का मान 5 है, लेकिन आधार कितना है ये नहीं पता है, तो आधार ढूंढा जाए। तो आधार बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब पाइथागोरस प्रमेय से पहले आप आधार ढूंढिए। यहाँ लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय है बच्चों आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण देखिए कितना है 4, 4 का स्क्वायर, कर्ण नहीं 5 है बच्चों 5, 5 का स्क्वायर, और लंब 4 है 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 16, और दोनों को घटाएंगे 9 आएगा। यानी बच्चों आधार स्क्वायर बराबर 9 आया। लेकिन हमें तो केवल आधार ही चाहिए, तो इसके ऊपर से क्या कीजिए स्क्वायर हटाइए, तो अंडर रूट में 9 होगा। तो आधार बराबर होगा 3। तो देखिए आधार का मान मिल गया 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जिसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, देखिए इसी का मान ज्ञात करना है। इसमें जो जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान ढूंढिए। जैसे इसमें देखिए tan थीटा है, cos थीटा है, sec थीटा है, cot थीटा है, तो इन सबका मान अलग से ढूंढ लीजिए। तो चलिए पहले tan थीटा का मान निकाला जाए। तो tan थीटा बराबर बच्चे होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान देखिए 4 है और आधार कितना है 3। तो लंब के जगह 4 रखिए, आधार के जगह 3 लिखिए। तो tan थीटा का मान हुआ 4 बटे 3। चलिए cos थीटा निकाला जाए। cos थीटा का सूत्र है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए 3 है और कर्ण कितना है 5। तो आधार के जगह 3 लिखिए और कर्ण के जगह 5 लिखिए। अब सेक का निकालिए। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ये कास का उल्टा होता है बच्चों, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण देखिए 5 है, आधार 3 है, ये सेक थीटा का मान हुआ। काट थीटा, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ये बच्चों काट जो है वो tan का उल्टा होता है। तो देखिए आधार कितना है, आधार 3 है और लंब 4, तो 3 बटे 4। अब क्या कीजिए इसे लिखिए, क्योंकि इसी का मान ज्ञात करना है, लिखा जाए इसलिए 4 tan थीटा, 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा और बटे में सेक थीटा प्लस 4 काट थीटा बराबर। अब इन सब का मान यहाँ रखिए। तो देखिए 4 है तो 4 लिखिए, और tan थीटा का मान देखिए 4 बटे 3 है तो 4 बटे 3 यहाँ लिखिए। आगे माइनस, यहाँ 5 है तो 5 लिखिए, गुणित का चिन्ह। cos थीटा की जगह लिखिए 3 बटे 5, 3 बटे 5 बटे में सेक थीटा। सेक थीटा का मान देखिए 5 बटे 3 है तो 5 बटे 3 लिखिए, और आगे प्लस है प्लस, तो प्लस 4 है तो 4, और काट थीटा की जगह लिखिए 3 बटे 4, 3 बटे 4। चलिए इसे हल किया जाए। तो देखिए इस 4 का गुणा इस 4 में कीजिए, 4 चौक 16, 16 बटे 3, यहाँ लिखिए 16 बटे 3 माइनस। तो देखिए यहाँ से 5 और 5 कट जाएगा, ऊपर नीचे 5 है, यहाँ 3 बचा, और बटे के नीचे देखिए यहाँ देखिए 5 बटे 3। अब बच्चों यहाँ से 4 से 4 कटेगा तो प्लस 3 बचा। अब इसका लघुत्तम लीजिए, ये जो बटे के ऊपर है इसका लघुत्तम लीजिए। तो लघुत्तम लेने के लिए इस 3 का गुणा इस 3 में कर दीजिए, 3 त्रिक का 9, तो यहाँ 9 लिखिए, तो हो जाएगा 16 माइनस 9, और बटे में इसी 3 को फिर से लिखिए, तो हो जाएगा 16
माइनस 9 और बटे में 3। इसी तरह इसका लघुत्तम लीजिए, इस 3 का गुणा इस 3 में कीजिए, 3 त्रिका 9, यहाँ 9 हो जाएगा तो हो जाएगा 5 प्लस 9 बटे में 3। तो 5 प्लस 9 बटे में 3। तो बच्चों ये 3 से 3 कट जाएगा, बराबर ऊपर बचा 16 माइनस 9 और नीचे बचा 5 प्लस 9। तो 16 में 9 घटा दीजिए 7 और 9 में 5 जोड़ दीजिए 14। अब इसे काट दीजिए, 7 का 7, 7 दूना 14, तो आएगा 1/2। यही है बच्चों इसका उत्तर, इसका मान आया 1/2। नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों इसे हम मीट दे रहे हैं। देखिए बच्चों अगला सवाल है, यदि tan a प्लस बी बराबर, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर a माइनस बी बराबर 1/√3 कामा 0 अंश लेस दैन a प्लस बी लेस दैन बराबर 90 अंश कामा a ग्रेटर दैन b है, तो a और b ज्ञात कीजिए। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों ये पहले सवाल की तरह है, अभी जो पहला बताए हैं उसी तरह है। ये भी 4 नंबर का प्रश्न है और कई बार परीक्षा में आया है। तो सबसे पहले बच्चों आप इसे लिखिए, ये जो दिया गया है tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस बी बराबर √3। तो क्या कीजिए बच्चों, देखिए जैसे बराबर चिन्ह के बाएं तरफ tan दिखाई दे रहा है, तो आप पूरा प्रयास कीजिए कि बराबर चिन्ह के दाहिने तरफ भी क्या आ जाए, tan आ जाए। तो यहाँ tan लाना है। तो यहाँ tan लाने के लिए बच्चों आप पता कीजिए कि tan कितने अंश का मान √3 बटे tan कितने अंश का मान √3 होता है। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा tan 60 अंश का मान होता है √3। tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3। तो क्या कीजिए, इस √3 को हटाइए और इसके जगह लिखिए tan 60 अंश। तो लिखा जाए tan a प्लस बी बराबर tan 60 अंश। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ से tan को हटा दीजिए। तो यहाँ लिखिए दोनों तरफ से tan हटाने पर, दोनों तरफ से tan हटाइए तो a प्लस बी बराबर 60 अंश होगा। इससे पहला समीकरण मानिए। अब इसी तरह से इसे लिखकर हल कीजिए। तो यहाँ लिखिए दिया है a माइनस बी बराबर tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देखिए इसमें भी बराबर चिन्ह के बाएं तरफ tan है, तो हम लोग इधर भी दाएं तरफ भी क्या लाएंगे, tan। तो इधर tan लाने के लिए आप पता कीजिए कि tan कितने अंश का मान 1/√3 होता है। तो बच्चों tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। tan 30 अंश बराबर होता है 1/√3। तो क्या कीजिए, ये सवाल में 1/√3 है, इसे हटाइए, इसके जगह tan 30 लिखिए। यहाँ लिखिए tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश। अब दोनों तरफ से tan हटा दीजिए।
दोनों तरफ से tan हटाने पर, दोनों तरफ से tan हटाइए, इधर का tan हटाएंगे तो -b बचेगा, इधर से tan हटाएंगे तो 30 अंश बचेगा। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब चूंकि a और b का मान ज्ञात करना है तो इन दोनों समीकरणों को आप जोड़िए, दोनों समीकरणों को क्या कीजिए, जोड़िए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जोड़ा जाए। जोड़ने के लिए भी आपको बताए थे कि बाएं पक्ष, दोनों समीकरणों का बायां पक्ष अलग जोड़िए, दायां पक्ष अलग जोड़िए। तो इसका देखिए समीकरण 1 का बायां पक्ष ये है, इसे लिखिए a + b, ये समीकरण 1 का बायां पक्ष है। और प्लस लगा के समीकरण 2 का बायां पक्ष लिखिए a - b, ये बायां पक्ष जुड़ गया। अब दाहिना पक्ष जोड़िए, समीकरण 1 का दाहिना पक्ष 60 है और समीकरण 2 का दाहिना पक्ष 30 है, और दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ +b -b है, इसलिए कट जाएगा। a जोड़ेंगे तो 2a आएगा, यहाँ दोनों जोड़ेंगे 90 अंश आएगा। तो ये बराबर आएगा बच्चों 90/2, 2 से काट देंगे 45 अंश आएगा, यानी a का मान मिल गया बच्चों 45 अंश। अब b का मान प्राप्त करना है, तो b का मान प्राप्त करने के लिए a का मान समीकरण 1 में 1 के जगह लिखिए तो b का मान आ जाएगा। यहाँ लिखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ रखिए a के जगह 45 अंश रखिए, तो 45 अंश प्लस b बराबर 60 आएगा, 60, और b बराबर 60 - 45, तो b बराबर घटाएंगे तो 15 अंश आएगा। ये है बच्चों b का मान। तो a और b का मान मिल गया हमें, नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए इसे हम मिट दे रहे हैं। 6वां सवाल लिखिए। छठवां सवाल है बच्चों, यदि cos थीटा बराबर 4/5, 4/5, तो sin थीटा cos थीटा ब्रैकेट में है, sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बच्चों कई बार आया है परीक्षा में। तो देखिए इसे कैसे हल करना है। तो ये जो cos थीटा का मान दिया गया है 4/5, सबसे पहले आप इसे ही लिखिए। दिया है cos थीटा बराबर 4/5। अब cos थीटा का जो सूत्र होता है उसे आप सामने लिख लीजिए। cos थीटा का सूत्र है आधार बटे कर्ण, यहाँ लिखिए आधार बटे में कर्ण। अब देखिए बच्चों जैसे 4 ऊपर है तो आधार भी ऊपर है, इसका मतलब आधार बराबर 4 और कर्ण बराबर 5। यहाँ लिखिए आधार बराबर 4 और कर्ण बराबर 5। तो बच्चों यहाँ हमें आधार और कर्ण का मान तो मिल गया, लेकिन लंब का मान नहीं पता है, तो लंब हम लोग ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालना है लंब का, तो लिखिए लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण देखिए कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर, आधार कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 माइनस 16, 25 में 16 घटाइए 9 आएगा। तो लंब बराबर निकालिए, तो लंब बराबर आएगा √9, तो लंब बराबर होगा 3। तो देखिए लंब का मान मिला 3। अब चूंकि हमें इस पूरे चीज़ का उत्तर निकालना है, इसमें साइन कास टैन है, तो हम साइन कास टैन का मान ढूंढेंगे। तो देखिए बच्चों कास का मान तो 4/5 दिया ही गया है, कास थीटा का मान 4/5 दिया गया है, तो हम केवल साइन थीटा का मान ढूंढेंगे और टैन का। तो चलिए कास का मान साइन का ढूंढा जाए। तो चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण, तो लंब का मान देखिए 3 आया है, देखिए लंब 3 है, कर्ण देखिए कितना है 5। तो कुल मिला के बच्चों साइन थीटा का मान मिला 3/5। और कास थीटा का मान तो दिया ही गया है, टैन का ज्ञात कर लिया जाए। तो देखिए टैन थीटा बराबर एक सूत्र होता है बच्चों साइन थीटा बटे में कास थीटा, या लंब बटे आधार से भी निकाल सकते हैं आप, लंब बटे आधार, इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए लंब बटे आधार से कितना आएगा, लंब कितना है 3, आधार कितना है, लंब 3 है, आधार 4, आधार 4, इससे निकालिए तब भी यही आएगा। टैन थीटा बराबर साइन थीटा का मान देखिए क्या है, साइन थीटा का मान 3/5, तो साइन थीटा के यहाँ 3/5 लिखिए, और कास थीटा का मान देखिए 4/5 है, तो 4/5 लिखिए, 5 से 5 कट जाएगा, तो टैन थीटा का मान मिला 3/4। चलिए तो इसमें जितनी चीज़ें हैं सबका मान हम ढूंढ लिए हैं। अब इसका उत्तर निकाला जाए, लिखा जाए इसलिए साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखिए इसमें साइन थीटा है, तो साइन थीटा की जगह आप लिखिए 3/5, यहाँ इसके जगह लिखिए 3/5, अब बीच में गुणा है, यहाँ गुणा है। अब कास थीटा है तो कास थीटा का मान रखिए, कास थीटा का मान 4/5, 4/5, और प्लस टैन थीटा है, टैन थीटा का मान रखिए 3/4, और इसका स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, इसे हल कीजिए। 3/5 4/5 के बीच में गुणा है, तो इसका मतलब अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो 3 का गुणा 4 में कीजिए, 3 4 12, और बटे में 5 का गुणा 5 में 25, और यहाँ से स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब बच्चों इनका लघुत्तम लेना है, तो लघुत्तम लेने के लिए हम आपको बताए हैं कि हर का गुणा करके बटे के नीचे लिखिए। तो देखिए 25 हर है, इसे लिखिए, और 16 भी हर है, इसे भी लिखिए, दोनों का गुणा कर दें। तो देखिए हर का गुणा करके बटे के नीचे लिख दिए हैं। तिरछा गुणा कीजिए, तिरछा गुणा कीजिए, जो आए बटे के ऊपर लिखिए। तो देखिए तिरछा गुणा करेंगे तो 12 के तिरछे पे 16 है, तो 16 का गुणा 12 में होगा, और प्लस 25 के तिरछे पे 9 है, तो 25 का गुणा 9 में होगा। तो गुणा कीजिए, यहाँ बच्चों 16 है, तो 16 दूना 32, 3 हासिल, 16 का 16 3 19, और प्लस 9 पचे 45, 9 दूना 18 2 20 2 22, और बटे में इसे ऐसे रहने दीजिए। देखिए 9 पचे 45, 4 हासिल, 9 दूना 18 और 2 20 2 22, 16 दूना 32 कहीं 2 3 हासिल, 16 का 16 3 19, जोड़िए 5 2 7, 9 2 11, और 2 1 3 1 4, इनका भी गुणा कर दीजिए बच्चों। 16 पंचे 80, 8 हासिल, 16 दूना 32 और 8 40, 417 बटे में 400, 417 बटे में 400,
तो बच्चों यही उत्तर है इसका, नोट कर लीजिए आप लोग। तो देखिए बच्चों, अगला सवाल है 6वां नंबर। सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए 1 - tan ए और बटे में 1 - cot ए का होल स्क्वायर। इसे सिद्ध करना है बच्चों, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके लगाना है, राइट हैंड साइड लाकर दिखाना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखिए पहले। लेफ्ट हैंड साइड है 1 + tan स्क्वायर ए और बटे में 1 + cot स्क्वायर ए। बच्चों ये जो अंश में लिखा है और ये जो हर में लिखा है ये सब डायरेक्ट सूत्र हैं, इनका सूत्र प्रयोग कर दीजिए। देखिए 1 + देखिए सूत्र है sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। बच्चों सवाल में ए दिया है, हम यहाँ सूत्र थीटा में लिखे हैं तो थीटा हटा के कर देंगे। तो देखिए एकदम 1 + यहाँ हम ए कर दे रहे हैं, यहाँ भी ए कर दे रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखिए ये पूरा चीज़ सवाल में लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए। देखिए यही लिखा है, इसके जगह हम लिखेंगे sec स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए। देखिए बटे के नीचे लिखा है, इसके जगह लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए। तो लिख दीजिए sec स्क्वायर ए और बटे में कोसेक स्क्वायर ए। अब क्या कीजिए, इसे साइन कास में चेंज कर दीजिए। तो देखिए sec ए बराबर होता है 1 बटे cos ए और कोसेक ए बराबर होता है 1 बटे साइन ए। तो sec ए के जगह लिखिए आप, sec ए के जगह लिखिए 1 बटे cos ए। तो बच्चों यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लगेगा, स्क्वायर। तो sec स्क्वायर ए की जगह लिखिए 1 बटे cos स्क्वायर ए, 1 बटे cos स्क्वायर ए और बटे में कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिखिए 1 बटे साइन स्क्वायर ए, 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 4 हो गए हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो चौथे का गुणा पहले वाले के साथ और दूसरे का गुणा तीसरे वाले के साथ कीजिए। तो बच्चों ये साइन स्क्वायर ए का गुणा 1 में करेंगे, इसका गुणा 1 में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ही आएगा और cos स्क्वायर ए का गुणा 1 में करेंगे तो cos स्क्वायर ए आएगा। अब क्या कीजिए, इसमें cos ए माइनस साइन ए और बटे में cos ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर से गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर ये बच्चों इसे हल करेंगे तो कुल 1 आएगा, इसे हल करेंगे तो कुल कितना आएगा, 1 आएगा, 1। तो हम इसी का गुणा इसमें करेंगे जिससे वो आ जाए। तो गुणा किया जाए, इसका गुणा इसी के बगल कर दीजिए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए
और बटे में कास स्क्वायर ए है। इसी बगल में हम इसका गुणा कर दे रहे हैं इसका। ये बच्चों एक है, इसे हल कर देंगे एक ही आएगा, तो इसका गुणा करने से सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लिखिए कास ए माइनस साइन ए बटे में कास ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है। देखिए इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर लगा है और इसके ऊपर भी क्या लगा है स्क्वायर। तो क्या कीजिए इसे और साइन ए कास ए को कोष्ठक में बंद करके होल स्क्वायर कर दीजिए। ये हो जाएगा साइन ए बटे में कास ए और गुणित में साइन ए नहीं कास ए माइनस साइन ए और बटे में कास ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कर दीजिए इस तरह से। ठीक है। अब देखिए क्या करना है। अब इसके नीचे इस कास ए को कर दीजिए। तो कास ए माइनस साइन ए और बटे में कास ए और गुणित साइन ए के नीचे इसे लिख दीजिए साइन ए और बटे में कास ए माइनस साइन ए और ऊपर स्क्वायर है। अब क्या कीजिए कि इसे इस तरह कीजिए, ऐसे लिखिए कास ए माइनस साइन ए और बटे में कास ए और इसे क्या कर दीजिए इस साइन ए को यहाँ से हटा के इसके बटे के नीचे कर दीजिए। तो साइन ए को यहाँ से हटाएंगे तो एक बचेगा, ऐसे साइन ए को इसके बटे के नीचे कीजिए। तो बटे के नीचे देखिए इस साइन ए को लाइए साइन ए और यहाँ बच्चों यहाँ क्या कीजिए इसमें माइनस कॉमन में भी ले लीजिए। इसमें माइनस कॉमन लीजिए तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन ए पहले आ जाएगा और ये कास से माइनस में हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, तो ये प्लस में हो जाएगा तो इसलिए पहले लिख रहे हैं। ये माइनस में हो जाएगा तो इसे बाद में लिख दे रहे हैं। अब पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, पूरे का स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है। अब इसे आप ऐसे लिख दीजिए कास ए माइनस साइन ए और बटे में कास ए और बटे में बच्चों ये माइनस का स्क्वायर करेंगे, इस माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस में बदल जाएगा, यानी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ माइनस अब नीचे मत लिखिए, माइनस का स्क्वायर करने से किस में चेंज हो गया वो प्लस में। तो इसे बटे के नीचे लिखिए साइन ए माइनस कास ए और बटे में साइन ए, ऐसे लिख दीजिए होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है। अब क्या कीजिए इस कास के नीचे इस कास ए को लिखिए और एक बार साइन ए के नीचे इस कास ए को लिखिए। इसी तरह साइन ए के नीचे साइन ए लिखिए, कास ए के नीचे साइन ए लिखिए। तो अलग अलग कीजिए, कास ए के नीचे कास ए लिखिए, कास ए बटे में कास ए माइनस साइन ए और बटे में कास ए। इसी तरह नीचे भी कीजिए साइन ए बटे साइन ए, साइन ए बटे साइन ए और माइनस कास ए और बटे में साइन का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ से कास से कटेगा, साइन ए कटेगा, तो बच्चों यहाँ बचेगा एक, तो एक लिखिए और माइनस देखिए साइन ए बटे कास ए, साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर टेन थीटा, इसके यहाँ टेन लिखिए टेन ए और बटे में यहाँ भी एक बचेगा तो एक लिखिए और माइनस कास बटे साइन बराबर काट होता है, तो बच्चों यहाँ काट ए लिखिए और इसका होल स्क्वायर। यही है बच्चों राइट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेके हल किया गया, राइट साइड आ गया है। नोट कर लीजिए इसे।
तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। इसके आगे वाले वीडियो में अभी जो और सवाल बचे हैं 6 नंबर वाले, उन्हें हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।